अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज इतवार का दिन है। हमारे कुछ साथियों के सवालात आए हुए हैं, तो संडे कमेंट बॉक्स में आज उन सवालों के जवाबात हम आपके सामने पेश करेंगे। बहुत अहम सवालात हैं, ध्यान से आप सुने और मसले को आप अच्छे अंदाज में समझने की कोशिश करें। गुजारिश है कि इसे ध्यान से सुने, बहुत अहम सवालात हैं। पूछा गया है कि टॉयलेट में जोर लगाने से पेशाब के साथ मनी आ जाए तो क्या गुस्ल करना फर्ज हो जाएगा। ये बहुत सारे साथियों के साथ मसला होता है कि जब पेशाब करने या पाखाना करने के लिए जाते हैं और जोर लगाते हैं तो सफ़ेद धात निकलती है। तो वो धात शहवत के साथ नहीं निकलती है, तो उसको मनी नहीं कहा जाता है, बल्कि उसको वदी कहा जाता है, जो जोर लगाने से निकल जाते हैं। तो इसको मनी नहीं बल्कि वदी कहा जाता है, और वदी के निकलने से आदमी का वजू टूटता है, गुस्ल नहीं टूटता है। हाँ, अगर वदी कपड़े में कहीं लग जाए तो जितने हिस्से पे लगे उतना नापाक हो जाता है। तो टॉयलेट वगैरह में पेशाब करने के बाद ये जो जोर से लगाते हैं ताकत, तो जो सफ़ेद पानी निकलता है वो मनी नहीं होती है, उसको वदी कहा जाता है। उसकी वजह से गुस्ल नहीं टूटता है बल्कि वजू टूट जाता है। एक सवाल यह है कि दरवाजे के पास जूता चप्पल रखना कैसा है। दरवाजे के पास जूता चप्पल हमारे और आपके आम तौर पे सबके घरों के सामने निकाले जाते हैं, और दरवाजे के पास चप्पल जूता घर के सारे अफराद या कोई मेहमान है सब उतारते हैं। तो शरई तौर से इसमें कोई ख़राबी नहीं है, आप उतार सकते हैं। और अगर आप इससे बेहतर इंतज़ाम करना चाहें तो वहीं कहीं जाली वगैरह बनवा लें जिसमें आप अपने चप्पल को महफूज तरीके से रख सकें। और अगर कोई दरवाजे के सामने ही उतारता है तो भी शरई तौर पर कोई ख़राबी नहीं है। एक सवाल ये पूछा गया है कि मस्जिदों के हौज में नमाज पढ़ने वाले लोग जो आते हैं तो वो टॉयलेट वगैरह करने के बाद जो वॉश बेसन में हाथ नहीं धोते, डायरेक्ट हौज में धोते हैं और गंदगी फैला देते हैं। इसी तरह जब चेहरा धोते हैं तो बिल्कुल हौज के पास मुंह करके धोते हैं और चेहरे से पानी टपक कर उसी पानी में गिरता है। उनसे कहो कि गंदगी फैलती है तो वो कहते हैं कि गंदगी मछलियाँ खा लेती है। तो क्या ये सही है और ऐसा करना कैसा है। देखिए, हौज वगैरह जहाँ पर मस्जिदों वगैरह में बने रहते हैं तो वो दह दर दह होते हैं, यानी 100 हाथ में उनका पानी फैला हुआ रहता है। और शरीयत की नज़र में जब पानी 100 हाथ में फैला हुआ रहता है तो फिर उसमें कोई नजिस चीज़ पड़ जाए तो फिर वो पानी नापाक नहीं होता है, इसलिए कि वो बहते हुए पानी के हुक्म में है। तो अगर जो लोग इस्तिंजा वगैरह करने जाते हैं तो वॉश बेसन में हाथ नहीं धोते हैं, ये एहतियाती तौर पे लोग वॉश बेसन में हाथ वगैरह साबुन से धो लेते हैं, वरना गंदगी इंसान जो है ना वो टॉयलेट में ही साफ करके आ जाता है, हाथों पे कुछ लगा नहीं रहता है। हाँ, साबुन वगैरह से लोग धो लेते हैं कि जरासीम वगैरह जो हो वो निकल जाए। तो अगर कोई हाथ उसमें धोता है टॉयलेट से निकलने के बाद, ठीक है, या फिर जो है चेहरा धो रहा है और पानी उसमें गिर रहा है, तो उस गिरने की वजह से हौज का पानी खराब नहीं होता है, क्योंकि वो बहते हुए पानी के हुक्म में शरीयत की नज़र में 100 हाथ में जिसका पानी फैला हुआ हो तो वो बहते हुए पानी के हुक्म में होता है। हाँ, अगर तबई तौर पर लोगों को कराहत होती हो इससे कि उसी में जो है ना बिल्कुल गंदगी फैलाए, तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी तबीयत माइल नहीं होती है। जहाँ तक शरई मसला है भाई, वो पानी पाक है, वो पानी साफ है, आप उससे वजू कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, नहा सकते हैं, गुस्ल कर सकते हैं। लेकिन तबीयत आदमी की ये होती है यार गंदगी इसी डाल रहा है, तो फिर इसमें परहेज करना चाहिए कि वॉश बेसन वगैरह में हाथ धो लें, और जब वज़ू करें तो पानी जो है जो हौज के पास नाली बनी रहती है उसमें गिराएं, डायरेक्ट हौज में ना गिराएं। लेकिन अगर कोई गिराता भी है तो पानी ख़राब नहीं होता, क्योंकि वो बहते हुए के पानी के हुक्म में है। अब जहाँ तक बात ये रही कि मछलियाँ उस गंदगी को खाती हैं या नहीं, तो इसके हवाले से मुझे नहीं इल्म है कि मछलियाँ गंदगी ही खाती हैं या फिर उनके लिए चारा डाला जाता है
क्या है मसला, इसके मुतालिक मुझे इल्म नहीं है। जहाँ तक बात यह है कि वो पानी पाक है या नापाक, तो पाक ही रहेगा। हाँ, अपनी तबीयत अगर आपकी ना कहे तो वो एक अलग बात है, लेकिन शरीयत की नज़र में वो पाक है। एक सवाल ये पूछा गया है कि सजदे में जाते वक्त दोनों हाथ एक साथ रखें और इसी तरह जब हम उठें तो दोनों हाथ एक साथ उठाएं, या जाते वक्त पहले दाहिना हाथ रखें फिर बायां हाथ रखें और उठते वक्त पहले बायां हाथ उठाएं फिर दाहिना हाथ उठाएं, और सजदे में उंगलियां कैसी होनी चाहिए। सजदे के मुतालिक आप ये समझ लें कि जो सुन्नत तरीका है वो ये है कि जब आप सजदे में जाएं तो दोनों घुटने एक साथ जमीन पर रखें और दोनों हाथ एक साथ जमीन पर रखें। हाँ, अगर कोई मजबूरी हो इंसान की तो पहले दाहिना फिर बायां रखें, ठीक है, मजबूरी की सूरत में। वरना आम हालात में जब आप सजदे में जाएं तो जब घुटना जमीन पे रखें तो एक साथ दोनों घुटने जमीन पर रखें, एक साथ दोनों हाथ जमीन पर रखें, पहले दाहिना फिर बायां रखना और फिर उठते वक्त पहले बायां उठाना फिर दाहिना उठाना, ये सुन्नत नहीं है। सुन्नत ये है कि दोनों एक साथ रखें। अब सवाल यह है कि उंगलियां कैसी होनी चाहिए, तो उंगलियां बिल्कुल ऐसा जो है ना पैक कर देना, ऐसा कि जगह ही बिल्कुल खाली ना रहे, ये भी दुरुस्त नहीं है। नॉर्मल हालात में उंगलियां जिस तरह होती हैं उसी तरह आप छोड़ दें। यानी नॉर्मल में होता ही है कि ना बिल्कुल सटी होती है ना बिल्कुल इस तरह फैली हुई होती है, ये हमारा नॉर्मल हिस्सा रहता है, ठीक है, कि थोड़ी कुशादगी रहती है और थोड़ा मिलाप रहता है। ये बिल्कुल कुशादगी है, ये बिल्कुल मिला हुआ है, और ये नॉर्मल आप छोड़ देंगे तो हल्की कुशादगी रहती है, हल्की जगह खाली रहती है और हल्का हल्का मिला हुआ रहता है। यही सुन्नत तरीका है। एक सवाल ये पूछा गया है कि वालिदैन को कैसे पुकारना चाहिए। कुछ लोग बाप को डैडी कहते हैं, डैड कहते हैं, पप्पा कहते हैं, तो क्या ऐसा कहना चाहिए? और वालिदा को मॉम कहते हैं, मम्मी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो देखिए भाई, ये सब मॉडर्न दौर के अल्फाज हैं इंग्लिश के, कि मॉम कहते हैं, मम्मी कहते हैं और डैडी, डैड, पप्पा, ये सारी चीज़ें कहते हैं। बहरहाल शरीयत में जो हुक्म है वो ये है कि माँ बाप को नाम से ना पुकारा जाए, ये मकरूह है, जैसा कि बाहर शरीयत दुर्र मुख्तार वगैरह में मिल जाएगा। तो उसके लिए बेहतर ये हमारा इस्लामी तरीका जो है वो ये है कि आप अपने वालिद को वालिद साहब, वालिदा साहिबा, या अम्मी हुजूर, अब्बा हुजूर, या अम्मी जान, अब्बा जान, ये जो है हमारे उर्दू के अल्फाज हैं, बाबा जान, इस तरह उर्दू के अल्फाज हैं, तो इन अल्फाज में आप मोहब्बत के साथ पुकार सकते हैं। अब डैडी, डैड, मॉम और मम्मी, ये सब अंग्रेज़ी के अल्फाज हैं और तकरीबन उनका हम माना ही लफ्ज़ है, लेकिन वो अंग्रेज़ों के जो है पैदाशुदा अल्फाज हैं। हम और आप इस्लामी हैं, उर्दू वाले हैं, तो उर्दू को हमें फ़रोग़ देना चाहिए। तो हमारे लिए सही तरीक़ा ये कि अम्मी जान, अब्बा जान, अम्मी हुजूर, अब्बा हुजूर, बाबा जान, इस तरह वालिदा साहिबा, वालिद साहब, अब्बा, ठीक है, इस तरह हमें अपने वालिदैन को पुकारना चाहिए, ये सही तरीका है। एक सवाल यह है कि कुरान के साए में बेटी को रुखसत करना कैसा है, कि कुछ जगहों पे देखा गया है कि जब दुल्हन को घर से लेकर निकलते हैं तो बाप उनके सर पे कुरान का साया किए हुए रहता है, तो ऐसा करना कैसा है? देखिए कि ये शरई कोई मसला नहीं है, बल्कि ये लोगों की रस्म और रिवाज का है कि लोगों ने इस तरह रस्म राइज कर दी है कि कुरान के साए में उन्हें रुखसत करते हैं। तो ये शरई कोई हुक्म नहीं है कि आप ऐसे ही रुखसत करें, ये हमारी और आपकी पैदाशुदा जो है रस्म और रिवाज है। इससे बेहतर तरीका ये है कि हम अपने बच्चियों को या बच्चों को कुरान, निकाह में जो हम बहुत सारी चीज़ें देते हैं, तो दीनी किताबें, कुरान, ये सारी चीज़ें तोहफे दें और दीनी तालीम और तरबियत देकर उन्हें रवाना करें और दीनी नसीहतें करें कि वो इसके कवानीन पर और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। ये उससे बेहतर तरीका होगा। जहाँ तक बातें रही कि ये रुखसत करना, तो ये दुनियावी रस्म व रिवाज है, शरीयत का ये कोई मसला नहीं है। एक सवाल ये पूछा गया है कि औरत जुमा के दिन ज़ोहर में कौन सी नियत करेगी। भाई, औरत जो है ना, जुमा के दिन उस पर जुमा फ़र्ज नहीं है, वो ज़ोहर की नमाज पढ़ती है और ज़ोहर की नमाज में नियत में आपको ज़ोहर की ही नियत करनी है, जुमा की नियत नहीं करनी है। जिन पर जुमा फ़र्ज है वो नियत में जुमा कहते हैं और जिन पर ज़ोहर फ़र्ज है वो नियत में ज़ोहर कहेंगे।
एक सवाल ये पूछा गया कि AM कासमी यानी AM इस्लामिक जोन वाला ये कौन है, और उसके साथ एक सवाल ये कि 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश पर आयत कैसे करें, और अगर आखिर में गोल ता हो तो हम वहां आयत कैसे करें। अमीर मुआविया कासमी पर हमने जो है ना वीडियोस कई बनाई है। ये कासमी है, देवबंदी मसलक से है, ये जाहिर नहीं करता है लेकिन ये देवबंदी मसलक से है, अहले सुन्नत वल जमात से नहीं है। दूसरा सवाल आपका ये कि 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश को कैसे पढ़ें। तो 2 ज़बर जब हो और आप वहां रुकना चाहते हो तो जैसे अलीमन, ऐन लाम या मीम अलिफ रहता है और उस पर 2 ज़बर लगा रहता है, अलीमन, हकीमन, खबीरन, वासियन, तो उसको आप 2 ज़बर को अलिफ से बदल देंगे, वासिया, खबीरा, समीआ, बशीरा, इस तरह पढ़ेंगे, बशीरन इस तरह नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और 2 ज़ेर और 2 पेश रहे तो आखिर वहां पर अगर आप रुक रहे हैं तो उसको साकिन कर दें, जैसे बसीरुन या बसीरिन है तो आप कहें बसीर। अब कदीरुन या कदीरिन है तो आप कहें कदीर। इस तरह रुका जाएगा जब 2 ज़ेर और 2 पेश हो, और 2 ज़बर हो तो आखिर में अलिफ को मिलाया जाएगा, 2 ज़बर को अलिफ से बदल दिया जाएगा, अलीमा, हकीमा, खबीरा, बसीरा, इस तरह, ठीक है। और अगर आखिर में गोल ता हो तो उसको हा से बदल देंगे, जैसे हिकमतन है तो आप उसको क्या पढ़ेंगे, हिकमा। अब चाहे 2 ज़बर या 2 ज़ेर या 2 पेश लगा रहे, उसको क्या पढ़ेंगे आप, हिकमा। कि ताए मुदव्वरा जो गोल ता होती है ना, उस पर वक्फ जब आप करेंगे, रुकेंगे तो उसको हा से बदल देंगे, हिकमा। हिकमतन या हिकमतिन या हिकमतुन है तो आप उसको क्या पढ़ेंगे, हिकमा, ठीक है। एक सवाल ये पूछा गया कि सोते हुए मनी निकल जाए तो फज्र के लिए गुस्ल करेंगे ठंडी में या नहीं। भाई अगर नाइट फॉल हो गया है, आपके जिस्म से शहवत के साथ मनी निकली है, तो चाहे ठंडी हो या गर्मी हो या बरसात हो, आप पर गुस्ल करना ये ज़रूरी है। हाँ, अगर पानी से गुस्ल करने में किसी किस्म की कोई तकलीफ़ का अंदेशा है कि आपका बाजू शल हो जाएगा, आपके जिस्म बर्दाश्त नहीं करेगा, बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे, सख्त जान के लाले पड़ जाएंगे, तो फिर वहाँ तयम्मुम वगैरह की गुंजाइश है। लेकिन ऐसे ही नापाकी की हालत में आप बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। अब वो सिचुएशन तयम्मुम की होगी तो तयम्मुम की इजाज़त दी जाएगी, वरना आपको पानी से गुस्ल करना पड़ेगा। एक सवाल यह है कि पतंग उड़ाना कैसा है। पतंग उड़ाना ये हराम है, नाजायज़ है। शरीयत में इस तरह के खेलकूद और तमाशों की शरई इजाज़त बिल्कुल नहीं है, और इससे जानी माली नुकसानात भी होते हैं। पहली तो ये कि जो पैसे लगाते हैं वो फोकट में ज़ाय होते हैं। दूसरी चीज़ कि इसमें जो है ना बच्चों का वक्त ख़राब होता है, जो उड़ाते हैं उनका वक्त ख़राब होता है। तीसरी चीज़, इसके धागे इतने सख्त रहते हैं कि आप मकर संक्रांति के मौके पे अगर आप जो पेपर वगैरह अखबारात वगैरह का अगर जायज़ा लेते होंगे तो देखते होंगे कि कितनी जगहों के केसेस आए हुए रहते हैं कि किसी की गर्दन कट गई, कितने परिंदे ज़ख्मी हो जाते, ये हो जाता, वो हो जाता है। तो बहुत सारे इसके नुकसानात भी हैं, और ये शरई खेलों में से भी नहीं है, लिहाजा इसकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। एक सवाल ये पैदा किया गया है कि मेरे यहाँ लड़का पैदा हुआ और मेरी बहन के यहाँ लड़की पैदा हुई। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी बहन ने मेरे बच्चे को दूध पिला दिया, तो क्या अब मेरे लड़के और मेरी सिस्टर की लड़की से निकाह हो सकता है, वो दोनों की शादी आपस में हो सकती है या नहीं। देखिए, आपकी सिस्टर ने आपके बच्चे को दूध पिला दिया है तो आपकी सिस्टर आपके बच्चे की रज़ाई माँ हो गई, और वो जो बच्ची है वो इस बच्चे की रज़ाई बहन हो गई। तो जिस तरह सगी बहन से निकाह नहीं जायज़ है, इसी तरह रज़ाई बहन से भी निकाह दुरुस्त नहीं है। लिहाजा आपके बच्चे और आपके सिस्टर की बच्ची से निकाह नहीं हो सकता, क्योंकि वो दोनों बच्चे आपस में रज़ाई भाई बहन हो गए, और रज़ाई भाई बहन ऐसे ही हराम है जैसे कि नसब में भाई बहन हो तो हराम होते हैं। एक सवाल ये पूछा गया है कि हमल में हम बिस्तरी करना कैसा है।
حمل کی حالت میں ہم بستری کرنا یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، شریعت میں کوئی مخصوص نہیں ہے کہ آپ حمل میں ہم بستری کریں یا نہ کریں۔ ڈاکٹرز جو طبیب مشورہ دیں آپ اس حساب سے کریں، اپنی صحت، اپنی بیوی کی صحت اور اپنے جو بچہ آپ کی بیوی کے کوکھ میں پل رہا ہے اس کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے آپ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ اگر دقت ہو تو بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کی بیوی کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے اور اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اگر ڈاکٹر سے یہ ساری چیزیں مشورے میں لینی چاہیے۔ جہاں تک شرعی نقطہ نظر میں آپ دیکھیں گے تو بھائی جس طرح پہلے دن وہ آپ کی بیوی تھی، زندگی کے ہر لمحے میں وہ آپ کی بیوی رہے گی، اور جس طرح جو ہے پہلے دن آپ کے لیے جائز تھا، ناپاکی کی حالت نہ ہو تو پھر بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہوتا ہے۔ ناپاکی، روزے کی حالت میں، ان سب صورتوں میں منع کیا گیا۔ حمل کی حالت میں منع نہیں ہے، لیکن یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی صحت، آپ کے بچے کی صحت اور آپ کی بیوی کی صحت پر۔ تو طبیب ڈاکٹر جو مشورہ دیں اس پر عمل کریں، اور بہت زیادہ اس میں آپ نہ کوشش کریں کیونکہ اس سے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ درگاہ پر جا کر دعا مانگنا کیسا ہے؟ درگاہ پر جا کر دعا مانگنا جائز ہے، اس پر ہماری آلریڈی کلپس بھی بنی ہے کہ کیسے دعا مانگیں۔ آپ ان بزرگ سے وسیلے کے ساتھ بھی مانگ سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ ان بزرگ سے اپنی حاجت بیان کر کے آپ جو ہے ان سے دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اللہ سے لے کر ہمیں عطا کر دیں، ٹھیک ہے۔ حقیقی طور پر بس نیت آپ کی ہونی چاہیے کہ دینے والا اللہ ہے اور ان کے ذریعے سے ہمیں مل سکتا ہے۔ تو درگاہ پر جا کر دعا مانگنا یہ جائز ہے، اور ہم نے اس پہ حوالہ جات کے ساتھ کلپ تیار کیا، آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ سلام کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم کہنا چاہیے یا السلام علیکم؟ دیکھیں صحیح طریقہ یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتنا اور ملا سکتے ہیں۔ تو یہ السلام علیکم کہنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں السلام علیکم، جو ہے السلام کو الگ الگ الفاظ میں لوگ سلام کرتے ہیں۔ صحیح الفاظ میں جب سلام کیا جائے تو اس کا جواب دینا ضروری ہے، اور اگر غلط الفاظ میں سلام کیا جائے تو جواب بھی دینا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے سلام کو آپ صحیح کریں، السلام علیکم آپ کہا کریں، اور آگے ملانا چاہے تو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ ملا لیں۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا بدھ کے دن تیجے کی فاتحہ کرنا منع ہے؟ لوگ برا سمجھتے ہیں، یہ لوگوں کی اپنی خرافات ہے۔ شریعت میں ہر دن، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ یہ مبارک ہی ہے، کوئی دن منحوس نہیں، کوئی گھنٹہ، کوئی مہینہ، کوئی سال منحوس نہیں ہوتا ہے۔ بدھ کے دن، منگل کے دن، پیر کے دن، اتوار، شنیچر، جمعہ، جمعرات، جب بھی آپ تیجا، 40واں، 20واں، 30واں جو بھی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، اور اس کو برا سمجھنے والے برے ہیں اور برا خیال ہے ان کا، ایسے شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ تو یہ تقریباً 15 سوالات تھے جو میں نے آپ کے سامنے ان کے جوابات پیش کیے۔ گزارش ہے کہ کلپ کو اپنے تمام ساتھیوں تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔